हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज फोर्स सिस्टम, है ना। तो फोर्स सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाले प्रॉब्लम लिए हैं और रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम यानी कि वेरिग्नोस थ्योरम वाले प्रॉब्लम, मोमेंट वाले प्रॉब्लम हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं अभी तक, जिसके हम लोगों ने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाइए, जल्दी जाइए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले वीडियोस देख लीजिए, है ना। सो आज हम लोग बेसिकली मोमेंट ऑफ अ फोर्स का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है। बहुत बार यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। तो अभी प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो एकदम सिंपल सा है। प्रॉब्लम में डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, इसलिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। तो प्रॉब्लम में हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ऐसे बोला है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए ऐसे बोला है, मतलब वो मोमेंट वाला प्रॉब्लम है, वेरिग्नोस थ्योरम वाला प्रॉब्लम है। तो सब में पहले क्या करते हैं हम लोग, वेरिग्नोस थ्योरम वाले प्रॉब्लम में सब में फर्स्ट क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं ना। तो अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर अंडर रूट में, बराबर। तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ वाई निकालना है। एफ ऑफ एक्स मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन, एफ ऑफ वाई मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन। तो सब में पहले हम लोग को सिस्टम में जितने भी सारे फोर्सेस हैं वो कैसे चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 और 4 चार फोर्सेस हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना। और ये वाला जो है 80 न्यूटन मीटर का, ये है हमारा फिक्स एंड मोमेंट। अब ये जो फिक्स एंड मोमेंट रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंट के कैलकुलेशन में आएगा, क्योंकि ये फोर्स नहीं है, इसलिए ये ना समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में आएगा ना समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में आएगा। इसका काम है सिर्फ ये मोमेंट के कैलकुलेशन में आएगा, तो इसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, मोमेंट के कैलकुलेशन में करेंगे, ठीक है। तो फोर्सेस है 1 2 3 और 4, चार फोर्सेस है। चार फोर्सेस में ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल और ये भी है वर्टिकल। इन तीन फोर्सेस से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये है इंक्लाइन, है ना। और हम लोग को इंक्लाइन फोर्स नहीं चाहिए, हम लोग को कैसे चाहिए फोर्स, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए, ताकि उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई में ऐड कर सके। तो इसके लिए इस फोर्स को सब में पहले रिजॉल्व करना है। फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, उसका एंगल पता होना चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से। तो हम लोग को इसका एंगल नहीं पता है, लेकिन हम लोग को कुछ दिया है, यहाँ पे देखो कुछ दिया है ना, ऐसा ट्राइंगल जैसा दिया है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये एंगल थीटा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा, ये ट्राइंगल है, ये थीटा निकालना है। ये कौन सी अपोजिट साइड और ये क्या है एडजेसेंट साइड। अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है tan थीटा, है ना। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट है 3 और एडजेसेंट है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/4। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan को उधर भेज दो, tan इनवर्स हो जाएगा 3/4, है ना। अब कैल्सी में शिफ्ट प्रेस करके tan का बटन प्रेस करो तो tan इनवर्स मिल जाएगा, 3/4 प्रेस करो तो यहां से हम लोग को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसका एंगल हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 36.86 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे इसका एंगल हम लोग को मिला है 36.86 डिग्री, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। तो देखो इसके दो कंपोनेंट कौन से रहेंगे, एक रहेगा cos और दूसरा रहेगा sin। एंगल कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से पता है, ये वाला एंगल निकाला हम लोगों ने 36.86, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट में। फोर्स का एंगल देखो, फोर्स का जो डायरेक्शन है किधर है, अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द पॉइंट है। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, है ना। डायरेक्शन कैसा रहेगा दोनों का, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ रहेगा, है ना। एंगल कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से पता है, ये वाला एंगल निकाला हम लोगों ने 36.86, है ना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा cos, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 cos ऑफ 36.86, है ना। और यहाँ पे इसको लिखेंगे 400 sin ऑफ
36.86। ओके, फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया है हम लोगों ने। अब सारे फोर्सेस, एक तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो अब हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालो। तो सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कंसिडरेशन राइट वर्ड पॉजिटिव है ना, और लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। सिस्टम में जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। ऐसे ऐड करना है कि जो राइट साइड में जाएंगे उनको पॉजिटिव लेंगे और जो लेफ्ट साइड में जाएंगे उनको नेगेटिव लेंगे, है ना। तो देखो कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वाला पहला फोर्स देखो हमारा 400 cos 36.86 किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। देखो 400 cos 36.86। उसके बाद और कोई फोर्स जा रहा है राइट में, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाला जा रहा है, देखो 200 उधर जा रहा है ना, राइट साइड में जा रहा है 200, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस 200। ओके, उसके बाद और कोई राइट साइड में फोर्स जा रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स और कोई है, एक और दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारे, और ये दो कैसे वर्टिकल फोर्स है, दोनों फोर्स आ गए, है ना। तो अब इसको कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 520.04 न्यूटन, है ना। और आंसर कैसा है हमारा, आंसर आया पॉजिटिव, क्योंकि दोनों वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, राइट वर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बता देंगे राइट साइड में। ओके, अब समेशन ऑफ वाई निकालना है हम लोग को। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या है, कंसिडरेशन अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस आएंगे नेगेटिव। सिस्टम में जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, जो ऊपर जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव लेना है। तो देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं, ये वाला फोर्स जा रहा है ऊपर, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 40 न्यूटन का फोर्स जा रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +40, ठीक है। उसके बाद ये 40 न्यूटन अपवर्ड है, उसके बाद 160 डाउनवर्ड है, और ये वाला फोर्स भी डाउनवर्ड है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -160 माइनस ये वाला 400 साइन 36.86, 400 साइन ऑफ 36.86। ओके, ये दो फोर्स डाउनवर्ड है और ये वाला फोर्स अपवर्ड है, तीनों फोर्सेस आ गए हैं। ओके, अब क्या करना है, सारी वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा -359.94। देखो 359.94 आ रहा है, तो इसको हम लोग 360 कर लेते हैं राउंड अप करके, है ना। 359.94 लिखा तो भी चलेगा, 360 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। -360 न्यूटन आया, ठीक है। अब माइनस साइन आया है, तो लाइफ में हमेशा रहना है पॉजिटिव, तो आंसर भी लिखेंगे पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे माइनस में आंसर है, इसको प्लस में लिखेंगे डायरेक्शन बता के। देखो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन बोल रहा है कि ये जो हमारा फोर्स है कैसा है, डाउनवर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू भी लिख देंगे 360 न्यूटन, और आगे डायरेक्शन बता देंगे डाउनवर्ड। ओके, एफ ऑफ एक्स मिला, एफ ऑफ वाई मिला। अब बारी है रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सब में पहले। देखो हर बार पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, एग्जाम में प्रॉब्लम आ गया, हाँ ये तो मुझे आता है, बहुत गड़बड़ में रहते और फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बैड इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो हमेशा फर्स्ट फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करना है, कितनी भी गड़बड़ रहे तो। एफ ऑफ एक्स कितना है अपना 520.04, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस एफ ऑफ वाई कितना आया 360, है ना। अब माइनस में लिखो प्लस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर होने वाला है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 632.48 न्यूटन, है ना। ये मिला हम लोग को रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कहां पे है, किस क्वाड्रेंट में है, ये भी हम लोग को पता करना है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसा आया हमारा, एक्स आया हमारा पॉजिटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव, है ना। और उसके बाद समेशन ऑफ वाई आया नेगेटिव, मतलब वाई नेगेटिव। देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, देखो यहाँ पे, है ना, ये एक्स हमारा पॉजिटिव और वाई हमारा नेगेटिव, है ना। यहाँ पे आएगा हमारा रिजल्टेंट,
ये प्लस x और यहाँ पे माइनस y, इधर किधर रहेगा हमारा रिजल्टेंट r, है ना। अब इसका एंगल भी निकालना है यहाँ से थीटा, है ना। तो इसका एंगल निकालना है थीटा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर मॉड समेशन ऑफ f ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ f ऑफ x। ओके, अभी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ f ऑफ y अपॉन f ऑफ x। अभी इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, देखो tan इनवर्स ऑफ देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ y, f ऑफ y कितना है अपना 360 और f ऑफ x है 520.04, है ना। अब कैलसी में ये सारा वैल्यू अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, 520.04, है ना। अब कैलसी में ये सारा वैल्यू अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 34.69 डिग्री, है ना। तो ये मिलेगा थीटा का वैल्यू 34.69 डिग्री। ओके, थीटा भी मिल गया अपने को पता चला रिजल्टेंट यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है 34.69 डिग्री है। लेकिन अभी अपने को ये भी पता करना है कि पॉइंट ए से वो कहाँ पे है। अब अपने को ये तो पता चला कि रिजल्टेंट हमारा ऐसे जा रहा है इधर, है ना। तो रिजल्टेंट हमारा ऐसे जा रहा है इधर, है ना, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 34.69 डिग्री, ऐसे रिजल्टेंट जाएगा, है ना। अब ये रिजल्टेंट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, है ना। मतलब ए पॉइंट से कितने दूर है वो अपने को पता करना है, मतलब ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस पता करना है, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस पता करना है अपने को, मतलब x निकालना है। और x निकालने के लिए क्या करना है, वेरिग्नोस थ्योरम का यूज करना है। तो वेरिग्नोस थ्योरम का यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसका मोमेंट निकालेंगे। कहां से, पॉइंट ए से लोकेट करना है, तो पॉइंट ए से मोमेंट निकालना है। तो सब में पहले चलो मोमेंट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, क्या है कंसिडरेशन, क्लॉकवाइज मोमेंट होता है हमारा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव, ये हमारे कंसिडरेशन। अब मोमेंट का कैलकुलेशन हो रहा है तो ये फिक्सेड मोमेंट अब आएगा। अब फिक्सेड मोमेंट को सब में पहले ले लेंगे। देखो क्या देखना है, ये ऑलरेडी न्यूटन मीटर में, मतलब डिस्टेंस इसमें ऑलरेडी है, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका सेंस देखो कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे होता है हमारा, नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, है ना। और कितने का है 80। अब 80 ये न्यूटन मीटर का है। देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस है, यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस हम लोग को दिए है ना, ये सारे डिस्टेंसेस दिए अपने को mm में। देखो यहाँ पे ये mm में है, ठीक है, ये भी mm में है, सब डिस्टेंसेस mm में दिए अपने को डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यहाँ पे करते, देखो ये सारे डिस्टेंसेस दिए mm में, और यहाँ पे जो अपने को मोमेंट दिया है ये 80 न्यूटन मीटर में दिया है, न्यूटन मीटर में दिया, ये न्यूटन मीटर में है, और सारे डिस्टेंसेस है न्यूटन mm में, मतलब सारे फोर्सेस के जो मोमेंट आएंगे वो न्यूटन mm में आएंगे, है ना। और ये फिक्सेड मोमेंट दिया न्यूटन मीटर में। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना है, एक तो इस डिस्टेंसेस को मीटर में कन्वर्ट करो, mm से मीटर में करो, या फिर इस मोमेंट को मीटर से mm में कन्वर्ट करो। तो कौन सा इजी है, इसको ही हम लोग क्या करेंगे, मीटर से mm में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। अब ये कितना है, ये है 80, ये है 80 न्यूटन मीटर। अब मीटर से mm में जाना है तो क्या करेंगे, एक मीटर में होता है 1000 mm, तो इसको 1000 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है अपने को, मतलब 80 का क्या होगा, 80,000 हो जाएगा, है ना। ये होगा 80,000 न्यूटन mm, है ना। तो इसका जब भी कैलकुलेशन में इसको जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो 80,000 बोल के ऐड करेंगे, है ना। क्या बोल के ऐड करेंगे, 80,000, है ना। 80 नहीं लेना, अगर 80 ले लिया इधर कैलकुलेशन और ये सारे 300 200 ऐसा लिया तो प्रॉब्लम गलत, उधर ही 0 मार्क्स, सीधा 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर रिजल्टेंट तक करेक्ट रहेगा उसके मार्क्स मिलेंगे, बाकी मोमेंट के मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान देना है। तो 80,000 न्यूटन mm किया हम लोगों ने। अब देखो सेंस देखो इसका कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 80,000, है ना। ये आ गया अपना 80,000। अब 80,000 आया अपना माइनस में एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब इसके डिस्टेंस नहीं लिखना है, डिस्टेंस ऑलरेडी है इसमें, मीटर दिया है मतलब डिस्टेंस ऑलरेडी है, सिर्फ सेंस देखो, क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखो, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लिखो, बस। अब फोर्सेस की बारी।
अब मोमेंट लेना है हम लोग को पॉइंट ए से, पॉइंट ए में से कोई फोर्स पास हो रहा है क्या? नहीं, सारे फोर्सेस इधर उधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, और ये फोर्स इधर उधर जा रहे हैं ना, तो सबका मोमेंट आएगा। तो सब में पहले देखो कौन से फोर्स को लेंगे, कोई भी फोर्स को ले सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर पहला फोर्स कौन सा लेना चाहिए, सेकंड कौन सा लेना चाहिए? भाई एडिशन कर रहे हैं हम लोग, एडिशन कम्यूटेटिव होता है ना, आगे पीछे कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन सेम रहनी चाहिए बस, है ना। तो कोई भी फोर्स लो पहले चलेगा, हम लोग इस वाले फोर्स को ले लेते हैं। देखो अब पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, क्या करना है, सर्कल बनाना है। ये है हमारा सेंटर, ये है रेडियस, डायरेक्शन इधर है, तो सर्कल कैसे बनेगा, इधर से बनेगा ऐसे, है ना। और सेंटर नीचे है तो सर्कल भी किधर बनेगा, सेंटर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ सर्कल बनेगा। कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दो माइनस, है ना, कितना है 200 न्यूटन का फोर्स है, इनटू डिस्टेंस चाहिए, है ना। अब डिस्टेंस कैसे देखेंगे, डिस्टेंस के लिए फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, बाकी कोई फोर्स से अपने डिस्टेंस से अपने को लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे। देखो फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डिस्टेंस कहां से, पॉइंट ए से वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया, इधर दिया, देखो 200, है ना। पॉइंट ए से इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 200 है, ये वर्टिकल डिस्टेंस 200 है ना, तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 200। ओके, ये फोर्स हो गया। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड है ना। पॉइंट है इधर, फोर्स है इधर, है ना। ये सेंटर, ये रेडियस, सर्कल बनाना है, किधर बनेगा, डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, है ना। सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, है ना। तो कैसे घूम रहा है ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे होता है हमारा, पॉजिटिव, प्लस लिख दो, है ना। उसके बाद फोर्स की वैल्यू कितनी है, 40, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 40 इनटू डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए क्या करना है, फोर्स की लाइन को देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, है ना। ये डिस्टेंस देखो, अब एरोहेड यहाँ पे है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, एरोहेड से कुछ लेना देना नहीं है, समझो बात को अच्छे से, एरोहेड से कुछ लेना देना नहीं है। फोर्स की लाइन देखो, लाइन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस लाइन को लेके जाओ पॉइंट तक। अब ये डिस्टेंस चाहिए तुमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ए से यहाँ तक का। फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस कैसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, कितना है 200, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 200। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फोर्स देखो, यहाँ पे इधर कोई फोर्स नहीं, यहाँ पे फोर्स, ये वाला फोर्स, ये दो फोर्स, ठीक है। सब में पहले इसको देखेंगे, पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, है ना। अब सेंटर इधर है, फोर्स इधर है, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, तो सर्कल की तरफ बनेगा ऐसे, सेंटर की तरफ जाएगा ये, है ना, ऐसे घूमेगा सेंटर की तरफ, बराबर, डायरेक्शन नीचे, नीचे से जाएगा, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 400 साइन 36.86, तो 400 साइन ऑफ 36.86 इनटू डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए क्या देखोगे, फोर्स की लाइन देखना है। देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल लाइन है, तो डिस्टेंस कौन सा चाहिए, हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस, यहां से इतना ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस सेम है। 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 600 mm, तो इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 600 से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फोर्स देखो, ये वाला फोर्स, अब फोर्स यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे है, तो अब फोर्स किधर रोटेट होगा, फोर्स पॉइंट की तरफ रोटेट होगा। सेंटर है इधर, ये है रेडियस, सर्कल बनाना है, कैसे बनेगा सर्कल, ऐसे सेंटर की तरफ बनेगा ऐसे, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो या फिर सिंपल, ये सब है ना पेंसिल से करना है। देखो क्या करो, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स को लेके आओ यहाँ तक, यहाँ तक लेके आओ फोर्स को, इसका एरोहेड यहाँ पे बताओ, यहाँ की जगह यहाँ पे बताओ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, है ना। पेंसिल से करो ये, बाद में उसको इरेज कर देना, एग्जाम की बात करो, एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तक लेके आओ इसको। अब देखो, अब फोर्स यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, देखो पॉइंट ऊपर है, फोर्स नीचे, सर्कल बनाना है, कैसे रोटेट होगा, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे सर्कल बनेगा, है ना। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, प्लस, प्लस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 400 cos 36.86, 400 cos ऑफ 36.86 इनटू डिस्टेंस चाहिए,
डिस्टेंस के लिए क्या देखोगे, फोर्स की लाइन देखो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे फोर्स लेके आओ, यहाँ तक पॉइंट तक लेके आओ। अब डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस है ना, कितना है 200 है ना। फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल पॉइंट ए से, कितना है 200, तो यहाँ पे लिख दो 200। ओके, उसके बाद लास्ट फोर्स बचा है अपना, कौन सा वाला, ये वाला 160 न्यूटन ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, कैसे रोटेट होगा, सेंटर की तरफ, सेंटर है इधर, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, ऐसे बनेगा सर्कल, सेंटर की तरफ कैसे रोटेट हो रहा है, अगेन कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, है ना। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना है 160 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 160 इंटू डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए फोर्स का लाइन देखो, अगेन फोर्स का लाइन कैसा है, वर्टिकल है ना। फोर्स का लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 300, यहाँ पे दिया देखो, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना दिया 300 है ना, तो ये 300 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो 300 इंटू 300। ओके, सारे फोर्सेस आ गए, देख लो अच्छे से, 1 2 के बाद ये वाला 3 अपना, उसके बाद 4 5 6 है ना, तो 6 फोर्सेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 फोर्सेस आ चुके हैं। अब इसको बड़े ध्यान से अच्छे से कैल्सी में पुट करना है, पूरा कैलकुलेशन और कैलकुलेट करना है ना। तो अपने को यहां से मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा 143975.12 न्यूटन एमएम, न्यूटन एमएम में आएगा 143975.12 न्यूटन एमएम, ये मिला हम लोग को मोमेंट का वैल्यू है ना। अभी ये मिल गया हम लोग को मोमेंट का वैल्यू, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट मिल चुका है, मोमेंट पॉजिटिव आया अपना, आंसर पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ पे एक तो एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, या फिर ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक तो एंटी क्लॉकवाइज लिख दो इसको, या फिर यहाँ पे साइन शो कर सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है, ऐसे साइन शो कर दे एंटी क्लॉकवाइज का तो भी चलेगा, या फिर वर्ड में एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, ठीक है, दोनों ओके। मोमेंट मिल चुका है, अब बारी है वेरिग्नोस थ्योरम की। वेरिग्नोस थ्योरम को अप्लाई करना है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम, क्या बोलता है वेरिग्नोस थ्योरम, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द सिस्टम दैट इज एमएफए विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट, मतलब r इनटू x, ये x निकालना है, x मतलब क्या, जो भी रिजल्टेंट हमारा रहेगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट a से, तो पॉइंट a से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x निकालना है अपने को, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट a अपॉन r, है ना, ये r जो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में चला जाएगा। अभी मोमेंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 143975.12 और रिजल्टेंट की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली है, रिजल्टेंट आया था हमारा 632.48, तो 632.48 है ना। अब ये वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 227.63 mm है ना, तो ये मिल गया हम लोग को x का वैल्यू। x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, अब रिजल्टेंट को लोकेट करने की बारी। देखो आपने x का वैल्यू निकाला, यहां तक कैलकुलेशन कर दिया, तो आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन मैं आपको रिजल्टेंट को लोकेट भी करके बताऊंगा कि रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहां पे रहेगा, कैसे आएगा, कितने डिस्टेंस पे रहेगा पॉइंट ए से। रिजल्टेंट लोकेट करना कंपलसरी नहीं है, नहीं किया तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर भी देख लो रिजल्टेंट कहां पे आएगा, देखो रिजल्टेंट हमारा जा रहा था ऐसे, हम लोगों ने निकाला था, रिजल्टेंट नीचे जा रहा है ऐसे, और इसका एंगल भी हम लोगों ने निकाला 34.69 डिग्री पे, मतलब रिजल्टेंट ऐसे जाने वाला है ना। अब इसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, पॉइंट ए से, कितना है 227.63 है ना, मतलब रिजल्टेंट हमारा इधर किधर रहेगा, ऐसे जाएगा रिजल्ट, ठीक है, ये रहेगा आपका रिजल्टेंट r, कितना 632.48 न्यूटन का, बराबर ना, 632.48 न्यूटन का, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल रहेगा थीटा, ये भी हम लोगों ने निकाला है, कितना था 34.69 डिग्री, ओके। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है x, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया।
227.63 है ना। तो ये है 227.63 है ना mm है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने रिजल्टेंट को लोकेट कर दिया है। समझ में आया? रिजल्टेंट मिला, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, और यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।